बताइए, राइट। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्टर, ठीक है ना। अभी देखोगे एज ऑफ 2021, मतलब 2021 तक जो है अगर आप देखेंगे इसमें जो है ना आपको एक्टर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ रिसीविंग मोस्ट मींस वो एक्टर का नाम, ठीक है ना, एक्टर जिसने जो है काफी ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जिसको मिला हुआ है एज अ बेस्ट एक्टर, ठीक है। तो बेस्ट एक्टर की तरह सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो किसको मिला हुआ है बताइए, दिलीप कुमार, अभी तक 2021 तक पता है ना दिलीप कुमार के बारे में। तो देखोगे आप इसको, हु होल्ड्स, अभी तक भी एक्टर हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ receiving records of receiving, you can see that most film फेयर awards, सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स जो है वो फिल्म फेयर अवार्ड्स, मोस्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स इनको मिला हुआ है, मोस्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर, ठीक है ना, फॉर बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर के लिए जो है ना इनको फिल्म फेयर अवार्ड जो है मिला हुआ है बेस्ट एक्टर के लिए। तो एक्टर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ रिसीविंग मोस्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर द बेस्ट एक्टर, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको मिला हुआ है, और ये कौन है, दिलीप कुमार, द नेम ऑफ हिम इज दिलीप कुमार, जिनको मिला हुआ है, ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड। समझ में आया कौन है नाम, दिलीप कुमार, समझ में आया। दिस इज द पॉइंट, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। अब जो है वो कुछ फेमस बुक्स हैं और उनके राइटर हम लोग लिख लेते हैं, जैसे फेमस बुक्स जो है वो आपके कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है ना, इसका नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, आ सकता है आपके एग्जाम में, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, ये एक फेमस बुक्स है, ठीक है। तो इनके राइटर, तो राइटर जो है ना कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट फेमस बैंकर जो थे उनके द्वारा लिखा हुआ था, ये एक तरह के फेमस बैंकर हुआ करते थे, ठीक है ना। तो इनका नाम था रिटन बाय, एक तरह का बुक है, ठीक है ना, रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है, फेमस बैंकर, इनका नाम है रजनीश कुमार, ठीक है। तो फेमस बैंकर ये थे और इनका नाम है रजनीश कुमार। द कस्टोडियन ऑफ जो है ट्रस्ट किसके द्वारा लिखा गया, रजनीश कुमार के द्वारा, RAZ होगा रजनीश कुमार, ठीक है। तो फेमस बैंकर थे, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, राइट। दिस इज द पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखोगे तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चेयरमैन, ठीक है। तो आपको फर्स्ट चेयरमैन बताना है, फर्स्ट चेयरमैन जो पहले चेयरमैन है किसके, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, राइट ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, तो बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ इंडिया, ये अभी बोर्ड बना हुआ है, ठीक है ना, काफी दिन नहीं हुए इसके, पहले का नहीं, अभी रिसेंटली जो है वो बना हुआ है ये बोर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट चेयरमैन इसके कौन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, फर्स्ट चेयरमैन है इसके MS साहू, राइट ना, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये कौन है, MS साहू। ये फर्स्ट चेयरमैन कभी कभी पूछता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ना इसके द्वारा जो है, इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन है, MS साहू, राइट। MS साहू इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। समझ में आ गया सब लोगों को, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है ना। नेक्स्ट पार्ट ऑफ है इसका, ठीक है ना। अब देखो कि एक जो है वो मनु भंडारी करके थे, ठीक है ना, वो पास्ट अवे, तो जो है मनु भंडारी जो है करते थे, राइट। मनु भंडारी जो है कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई, राइट। तो इनको जो है लिटरेचर में इनका काफी ज्यादा योगदान था, ही वाज एसोसिएटेड विद लिटरेचर, इसलिए जो है वो इनको जाना जाता है, ठीक है। मनु भंडारी काफी इंपॉर्टेंट पर्सन थे, ठीक है। तो इनका नाम ही वाज एसोसिएटेड विद लिटरेचर, ठीक है, हु पास्ड अवे, लिटरेचर से एसोसिएटेड थे एंड ही पास्ड अवे रिसेंटली, ठीक है, पास्ड अवे रिसेंटली। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में है, था कुछ दिन पहले, ठीक है ना। तो मनु भंडारी, ठीक है, तो लिटरेचर से काफी फेमस पर्सन थे, ठीक है, मनु भंडारी। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है ना, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट में जो है ना आपको मिला था पर्सन, ठीक है। तो सत्यजीत राय लिख लीजिए आप, राय लाइफ टाइम अचीवमेंट,
लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये एक्चुअल में जो है ना आपको सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है एक तरह का अचीवमेंट मीन्स एक तरह का अवार्ड होता है, एक तरह से आप पूछ सकते हैं। और ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस एरियाज में दिया जाता है, ये जो है वो फिल्म एंड एंटरटेनमेंट के एरियाज में दिया जाता है, राइट। तो इट इज गिवन इन द एरियाज ऑफ फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। तो फिल्म एंड एंटरटेनमेंट के एरियाज में इसको दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है, एक तरह का ऑनर है, या एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक तरह का क्या है, ये अचीवमेंट टाइप का है, ठीक है। सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट, राइट। दिस इज द फिल्म एंड एंटरटेनमेंट के पर्पस में ये दिया जाता है, उसके एरिया में दिया जाता है लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि टॉप EU यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना, ह्यूमन राइट्स प्राइज, ह्यूमन राइट्स प्राइज। तो टॉप EU ह्यूमन राइट्स प्राइज, यू मीन्स हो जाएगा आपका यूरोपियन यूनियन, राइट ना। तो दिस इज नोन एज यूरोपियन यूनियन, इसको बोलते हैं टॉप EU ह्यूमन राइट्स प्राइज जो है वो किसको मिला था, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एक्चुअल में टॉप पर्सन, मीन्स जो पर्सन का नाम बता रहे हैं जिनको टॉप EU ह्यूमन राइट्स मिला था, ह्यूमन राइट्स प्राइज मिला था। इस प्राइज का नाम है आपका द साखरोव प्राइज फॉर 2021। इसका नाम है साखरोव प्राइज, साखरोव प्राइज, यू कैन से दैट फॉर 2021, ठीक है जी। साखरोव प्राइज फॉर 2021 मिला था किसको, इनका नाम है इस पर्सन का, इसको बोलते हैं टॉप EU ह्यूमन राइट्स प्राइज कहा जाता है, टॉप EU ह्यूमन राइट्स प्राइज, ठीक है। उसका नाम क्या है, साखरोव प्राइज फॉर 2021। ये किसको मिला है, एलेक्सी ALEXEI, ठीक है ना, एलेक्सी, यू कैन से दैट नवालेनी, ठीक है ना, नवालेनी, ठीक है। आगे देखेंगे आप, ठीक है, इसको लिख लीजिए सभी बच्चे, ठीक है। थोड़ा सा आपको जो है बीच में 2 मिनट का, तो इसको लिखिए, सभी बच्चे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, ठीक है जी। हाँ, तो इंडिया का ऑफिशियल एंट्रीज, ठीक है ना, एक्चुअल में देखेंगे 94th एकेडमिक अवार्ड जो है वो 94 एकेडमिक अवार्ड मिला था, राइट। 94 एकेडमिक अवार्ड मिला था, ठीक है, अवार्ड्स इन अ मूवी। तो मूवी में जो है वो अवार्ड मिला है जो आपको तमिल लैंग्वेज में मूवी थी, ठीक है ना। तो तमिल लैंग्वेज में मूवी है तो इसमें अवार्ड मिला है किसको, तो 94th एकेडमिक अवार्ड्स मिला है, ठीक है। और ये है आपका कूच हैंगल, राइट। इनका नाम है कूच हैंगल, राइट, जिनको 94th एकेडमिक अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इंडियाज ऑफिशियल एंट्री, तो इनको अनाउंस किया गया एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री, तो इसमें इंडिया की अपनी ऑफिशियल एंट्रीज हो गई, इंडियाज ऑफिशियल एंट्री, राइट। ये आप इसमें लिख लेंगे, समझ में आया, इंडियाज ऑफिशियल एंट्री, दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट। एवरीबडी जस्ट राइट इट डाउन फास्ट, सब लोग लिखेंगे इसको। उसके बाद आगे हम लोग कॉन्सेप्ट्स को करते हैं इसमें, ठीक है ना। समझ में आ रहे हैं सभी बच्चों को, कोई डाउट इसमें, आगे लिखोगे जी, लिखोगे फास्ट आप लोग जल्दी से। बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड, ठीक है ना, बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड किसको मिला था, बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड, ठीक है जी, फिल्म अवार्ड ये नेशनल लेवल पे मिला है, ठीक है ना, एक तरह से नेशनल फिल्म अवार्ड, इसको आप बोल सकते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी, राइट ना। तो नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी, इसमें बोल सकते हैं आप नेशनल फिल्म, यू कैन से दैट ना, नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी, किसको मिला था ये अवार्ड सेरेमनी, किसको मिला है बताओ, सेरेमनी। इनका नाम है लायन ऑफ द अरेबियन सी, इनको बोला जाता है मैरक्कर नाम है, एंड ही इज नोन एज लायन ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है ना, अरेबियन सी का शेर कहा जाता है इनको, लायन ऑफ अरेबियन सी, ठीक है। तो ये आप मूवी है एक्चुअल में, लायन ऑफ द अरेबियन सी की वजह से जो है इनको बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला था मैरक्कर को, ठीक है। तो लायन ऑफ द अरेबियन सी ये मूवी है, ये मत सोच लेना कि सर अरेबियन सी का लायन कहा जाता है ना। तो दिस इज द मूवी, दिस इज द नेम ऑफ द मूवी, और इसी मूवी के इसी फिल्म के से इनको बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला था, ठीक है। नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी जब हेल्ड हुआ था तो उस समय बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड से मैरक्कर को जो है वो सम्मानित किया गया, राइट। दिस इज द पॉइंट। फिर उसके बाद लिखेंगे लाडली अवार्ड, राइट, द लाडली अवार्ड, तो आगे लिखेंगे लाडली अवार्ड्स, लाडली अवार्ड्स जो है वो किनको मिला था, लाडली अवार्ड्स आप देखेंगे, ठीक है।
ये है आपका, ये लाडली अवार्ड में ये कब दिया जाता है? लाडली अवार्ड का मोटो क्या है? जेंडर जो है ना, जेंडर सेंसिटिविटी के पर्पज से दिया जाता है ये इसमें, जेंडर सेंसिटिविटी, राइट, जेंडर सेंसिटिविटी के पर्पज से दिया जाता है ये आपका जो है वो लाडली अवार्ड, ठीक है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2022। असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो सिविलियन अवार्ड इन 2022, अवार्ड इन 2021, सॉरी 2021। असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है ना 2021, जिसका नाम है असम वैभव। असम वैभव को बोला जाता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, ऑफ असम। अभी ये न्यूज में था, ठीक है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। असम वैभव ये किसको मिला है आपको पता है? रतन टाटा, रतन टाटा को जो है वो मिला है असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2021, असम वैभव को मिला है, ठीक है ना। असम वैभव नाम है, ठीक है, असम वैभव उस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम है। और किस पर्सन को मिला है? इसमें पर्सन कौन होंगे? ही इज द पर्सन हु इज नोन एज, फेमस पर्सन आप लोग जानते ही हैं, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के, हाँ, रतन टाटा, यस, समझ में आया ना। नेक्स्ट असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग हेड ऑफ एनर्जी। तो ये आपका हेड ऑफ एनर्जी, हेड ऑफ एनर्जी आप लिखेंगे हेड ऑफ एनर्जी, यू नो, ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी, ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी। तो हेड ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी के हेड कौन है? एडवाइजरी कमेटी, राइट, एडवाइजरी कमेटी, उसके हेड कौन है वो हम लोगों को समझना है। हेड ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी, इसके हेड कौन है? तरुण कपूर, राइट, इसको लिख लो तरुण कपूर। तो हेड ऑफ ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, ये आप लिख लो इसको। अब देखो फर्स्ट इंडिजिनस, राइट ना, फर्स्ट इंडिजिनस, फर्स्ट इंडिजिनस, जस्ट राइट इट डाउन। फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप्ड माइक्रोप्रोसेसर, डेवलप्ड माइक्रोप्रोसेसर, फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप्ड माइक्रोप्रोसेसर, that is Shakti, that is Shakti, okay. The first indigenous developed microprocessor name was Shakti, okay, this you need to understand. The first indigenously developed microprocessor was Shakti, that is the point that you need to understand, okay, right now this is the point that you can say that. So he was the first indigenous developed microprocessor, the name of that was Shakti. The first indigenous developed microprocessor कौन था? क्या नाम था उसका? शक्ति, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना पॉपुलर चॉइस, आप देखोगे विच स्टेट टैब्ल्यू, आप इसमें लिख लेंगे स्टेट टैब्ल्यू। स्टेट टैब्ल्यू जो होता है ना एक्चुअल में, स्टेट टैब्ल्यू एक क्या होता है बता देंगे। स्टेट टैब्ल्यू was voted as the best among all union territories and states, ठीक है ना, all union territories and states in the popular choice category, मतलब वो स्टेट जो काफी ज्यादा जो है पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में जो है जिसको रखा गया है, ठीक है, वो स्टेट जो है वो आपको बताना है। पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में रिपब्लिक डे जब पैरेड हुआ था ना, रिपब्लिक डे का, राइट, रिपब्लिक डे का जब पैरेड हुआ था, रिपब्लिक डे इन 2022 में जब रिपब्लिक डे का पैरेड हुआ था, तो उस समय सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर चॉइस में जो स्टेट वोट किया गया था, ये इसको वोट किया जाता है, ये वोटिंग के बेसिस पे जो ना स्टेट टैब्ल्यू का चार्ट बनता है, जिसमें क्या होता है कि स्टेट को मोस्ट पॉपुलर चॉइस जो है वो कैटेगरी दी जाती है रिपब्लिक डे के दिन। तो 2022 में जो है वो अभी आपका रिपब्लिक डे था, तो उस समय जो है वो किसको मिला था, किस स्टेट को मिला है? स्टेट टैब्ल्यू अवार्ड महाराष्ट्र। स्टेट टैब्ल्यू जो है इस तरह का मतलब क्या है, जो स्टेट जो है ना मोस्ट पॉपुलर चॉइस के कैटेगरी में आते हैं उसको बोलते हैं स्टेट टैब्ल्यू, जो है वो एक तरह से जो है क्या देता है, उसको वोटिंग देता है कि मोस्ट पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में इसको रखा गया है, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट को, राइट। आगे देखेंगे नेक्स्ट है आपका स्टॉकहोम, राइट ना, स्टॉकहोम, राइट, स्टॉकहोम, यू कैन से दैट स्टॉकहोम वाटर प्राइस 2022,
स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 किसको मिला है? स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 Wilfried यू कैन से दैट ना, Wilfried Brute Sad, राइट ना, SAERT, तो Wilfried Brute Sad, राइट ना। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 किसको मिला है? ये आप लिखेंगे Wilfried Brute Sad, राइट ना। दिस इज द पॉइंट दैट यू कैन से दैट, ठीक है ना। इसको लिख लेते हैं आप फास्ट। वन स्टॉप सेंटर स्कीम, वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो है वो किसने लॉन्च किया है? इस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें मिनिस्ट्री पूछी जाती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सब हम लोग लिखेंगे, ठीक है जी। तो इसमें लिखोगे आप लोग फास्ट, जल्दी लिखोगे, सभी बच्चे लिखेंगे, ठीक है जी। तो वन स्टॉप सेंटर्स, राइट। वन स्टॉप सेंटर्स जो है आपका स्कीम है एक तरह का। ये जो है आपको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका मिनिस्ट्री पूछा जाता है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें मिनिस्ट्री पूछी जाती है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। इस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया वन स्टॉप सेंटर स्कीम। एक तरह का स्कीम है, राइट ना। दिस इज ए स्कीम, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। मिशन फतेह है, मिशन फतेह जो है वो मिशन फतेह 2, ठीक है जी। मिशन फतेह 2 जो है वो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? इट वाज लॉन्च्ड बाय पंजाब, ठीक है। वाज लॉन्च्ड बाय पंजाब, आप लिख सकते हैं वाज लॉन्च्ड बाय पंजाब। ये आपका पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट। तो वाज लॉन्च्ड बाय पंजाब, ठीक है। तो मिशन फतेह 2 वाज लॉन्च्ड बाय पंजाब। यू हैव अंडरस्टूड दिस परफेक्टली और नॉट? It was launched by Punjab. This was the mission Fateh 2. Okay, you have understood that also. You have understood. Everybody have understood this. Mission Fateh 2 was launched by Punjab. Next देखेंगे आप लोग, ठीक है। कौन से स्टेट जो है वो रोल्ड आउट किया एज द इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 टू प्रोवाइड सब्सिडीज अप टू ₹1.5 लाख ऑन व्हाट इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट। तो कौन से स्टेट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत 2020 इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, स्टेट यू कैन सी दैट ना, स्टेट हैज रोल्ड आउट, द स्टेट व्हिच हैज रोल्ड आउट, आप लिखेंगे व्हिच हैज रोल्ड आउट मींस जिसने क्या किया? रोल्ड आउट यू कैन से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, आपको पता है ना, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है वो जमाना आ रहा है। अब पेट्रोल डीजल का जो है वो खत्म है, ठीक है ना। धीरे धीरे आने वाले समय में जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलेंगे, ठीक है जी। तो पॉलिसी जो है 2021 के अकॉर्डिंग जो है वो 2021 के अकॉर्डिंग जो है वो जो है प्रोवाइड करने को बोला है, ठीक है ना। दिस स्टेट में से रोल्ड आउट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जिसने इम्प्लीमेंट किया है, और इसमें जो है वो सब्सिडीज मिलेगी, ठीक है ना। इसमें सब्सिडीज मिलेगी कितने की? टू प्रोवाइड सब्सिडीज, इसमें सब्सिडीज भी मिलेगी इस एक्ट के तहत। इसमें सब्सिडीज मिलेगी कितने की? अप टू 1.5 लाख ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो है ना, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आपको 1.5 लाख की सब्सिडीज मिलेगी। तो ये सबसे पहले लॉन्च किसने किया? किस स्टेट ने? गुजरात ने, ठीक है। तो ये गुजरात ने किया, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का है आपका, गुजरात ने लॉन्च किया। समझ में आया? This is the important point that is going to help you to understand. Next आपका पार्ट है इसमें SALT प्रोग्राम फॉर एजुकेशन। देखोगे इसमें स्टेट के बारे में बताना है कि कौन से स्टेट ने जो है वो SALT प्रोग्राम लॉन्च किया है एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो which state has launched the SALT program? ठीक है, state which has launched you can say that वो स्टेट जिसने लॉन्च किया है क्या? SALT प्रोग्राम फॉर एजुकेशन, SALT program for education, right? SALT program for education. तो वो स्टेट जिसने क्या किया है? SALT program for education जिसने लॉन्च किया है, right? The state which has launched SALT program for education, ठीक है। एजुकेशन के लिए SALT program जो लॉन्च किया है ये आपका है आंध्र प्रदेश। जो स्टेट है इसमें वो कौन है? आंध्र प्रदेश, जिसने लॉन्च किया है क्या? SALT program for education, right? The name of this state is आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये जो है ना, ये SALT प्रोग्राम फॉर एजुकेशन जो है ना, एक्चुअल में ये सैंक्शन किया गया था किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इट वाज बीइंग सैंक्शनड बाय वर्ल्ड बैंक। आप इसमें लिख देंगे सैंक्शनड बाय
राइट, सैंक्शन बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो सैंक्शन किया गया, राइट। दिस इज द पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस, राइट। इट वाज सैंक्शन बाय वर्ल्ड बैंक, ओके। आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट वेरी परफेक्टली, राइट ना। सब लोगों को समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? हाँ, इजी है ना, राइट। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट है आपका सॉल्ट प्रोग्राम। हम लोग देख लिए सॉल्ट प्रोग्राम फॉर एजुकेशन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कौन से स्टेट जिसने लॉन्च किया सॉल्ट प्रोग्राम फॉर एजुकेशन? आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया। ये सेक्शन एक्चुअल में सैंक्शन किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, राइट। इट वाज बीइंग सैंक्शनड बाय वर्ल्ड बैंक, यू कैन से। नेक्स्ट आप लिखेंगे व्हिच यूनिवर्सिटी हैज लॉन्च्ड द सुजलम, राइट, सुजलम कैंपेन। तो सुजलम कैंपेन जो है, सुजलम SUJALAM, सुजलम कैंपेन, यू हैव टू अंडरस्टैंड। सुजलम कैंपेन जो है ना वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? कैंपेन बताइए सी, सुजलम कैंपेन। द नाम ऑफ दिस कैंपेन, द नेम ऑफ दिस कैंपेन इज सुजलम कैंपेन। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, राइट। तो दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो सुजलम कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो हमने पूरे कवर अप किए हैं, ठीक है। संभव जो है एक तरह का क्या है? संभव एक तरह का नेशनल लेवल जो है अवेयरनेस प्रोग्राम है, राइट। तो संभव एक तरह का जो है नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है 2021 का, सॉरी, नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम, राइट, अवेयरनेस प्रोग्राम। एक तरह का नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है ये 2021 का, राइट। तो 2021 का क्या है? ये नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है, संभव, ठीक है। तो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्ट्री। इट वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री। यूनियन मिनिस्ट्री किसके द्वारा, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनियन मिनिस्ट्री। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया बताओ? इसमें मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs, राइट। इसमें आपका मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs, तो मीडियम स्केल, यू कैन से दैट मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs के द्वारा जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। क्या? संभव जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ जो है वो इसको मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs के द्वारा लॉन्च किया गया, संभव, ठीक है। आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। इसका मिशन क्या है, ठीक है ना? इंटेंसिफाइड, अब देखेंगे इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो है ना, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो है वो आपका लिखा हुआ है IM, ठीक है, I। तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंद्रधनुष 4, IMI 4 लिख लो, 4.0, तो 4 मिशन इंद्रधनुष। तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एक्चुअल में? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। इसका ऑब्जेक्टिव जो है ना इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, तो सभी पर्सन्स की इम्यूनिटी को क्या करें? बूस्ट करें यूनिवर्सल लेवल पे, यूनिवर्सली क्या करें? इम्यूनाइजेशन करें सभी लोगों का, ठीक है। तो ये मिशन इंद्रधनुष आप लोगों को बताइए, सब लोगों को पता है ना मिशन इंद्रधनुष, राइट। नेक्स्ट आपका इसके बाद पॉइंट है जो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद परामर्श स्कीम, तो परामर्श स्कीम, राइट। परामर्श स्कीम जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? परामर्श स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय, ठीक है। परामर्श स्कीम जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? UGC के द्वारा, राइट ना। इट वाज लॉन्च्ड बाय UGC, ठीक है। तो UGC के द्वारा ये लॉन्च किया गया, राइट। नेक्स्ट लिखेंगे आप डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है आपका डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, ठीक है जी, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, ये आप लिखेंगे, ठीक है जी। ये आपका किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये आपका लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, राइट। तो इसको आप लोग लिखेंगे फास्ट, जल्दी से लिखेंगे सब लोग जी, सभी बच्चे लिखेंगे, राइट। एवरी स्टूडेंट हैज टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक लाइन में बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट इसलिए दिखा रहे हैं
ताकि जो आपको एग्जाम से पहले काफी इजीली जो है वो आप रिवाइज कर लें, ठीक है, सभी पॉइंट्स को समझ में आ रहा है। तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म आप लोगों को समझ में आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यू कैन से दैट, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ठीक है जी। नेशनल, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, नेशनल लिखेंगे सभी लोग, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ओके, टेक्सटाइल मिशन 2020, मिशन 2020 हो गया, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन 2020 हो गया, राइट ना, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन 2020। दिस इज अपना कंगरा ऐप, दिस इज नथिंग बट ना, दिस इज अपना कंगरा ऐप, this is the nothing but na apna Kangra app, you can say this is to boost the sale of handicraft, okay, sale of handicrafts हो गया, right, boost the sale of handicraft। तो ये आपका जो है ना एक्चुअल में जो है ना नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन 2020 के अकॉर्डिंग जो है ना एक ऐप डेवलप किया गया था, अपना कंगरा ऐप मतलब जो हैंडीक्राफ्ट जो है ना, जो हैंड से बुनने वाले बुनकर हैं, उनके जो भी प्रोडक्ट्स या जो भी वो बना रहे हैं उसकी सप्लाई ज़्यादा हो, और जो है वो एक्चुअल में टेक्सटाइल्स जो भी आपको पता ही है कि जो हैंडीक्राफ्ट्स का क्या वर्क होता है, सभी बच्चों को पता ही है, ठीक है ना जी। तो इसमें जो है वो अपना कंगरा ऐप जो है वो मेंशन किया गया था, बनाया गया था, और ये जो है वो स्टेट है इसमें, इसके द्वारा बनाया गया था हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन 2020 के अकॉर्डिंग एक तरह का मिशन था, ठीक है, जिसमें अपना कंगरा ऐप जो है डेवलप किया गया था हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ताकि जो है वो देखो हैंडीक्राफ्ट्स जो भी पर्सन्स हैं उनके द्वारा जो बुने गए जो भी क्लोथ्स होते हैं ये सब, ठीक है, तो वो काफ़ी मजबूत होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, इसलिए कि आजकल मशीन्स भी हैं, बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन हुआ मशीन्स का, उससे भी जो है वो हैंडीक्राफ्ट्स को बहुत उससे हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट है आपका डिजिटल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिजिटल स्कूल, ठीक है ना, डिजिटल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, राइट, डिजिटल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आप लिखेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे डिजिटल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो, इसमें एक्सिस बैंक का असिस्टेंस था, ठीक है ना, इसमें जो है वो एक्सिस बैंक के द्वारा जो है असिस्ट किया जा रहा था, असिस्टेंस था किसका, एक्सिस बैंक का, असिस्टेंस इसमें है एक्सिस बैंक का डिजिटल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में, ठीक है। और ये जो है आपका पुडुचेरी, एक्चुअल में जो है ना पुडुचेरी जो है ना, पुडुचेरी में ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो पुडुचेरी जो है वो वहाँ पे लॉन्च किया गया था, ठीक है, पुडुचेरी, समझ में आया। तो एप्लीकेशन ऑफ लैंड डिजिटाइजेशन, डिजिटल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है कहाँ लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, इस स्टेट के द्वारा, पुडुचेरी के द्वारा, विद असिस्टेंस ऑफ एक्सिस बैंक का भी इसमें असिस्टेंस दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे इसके बाद आपका होगा एप्लीकेशन ऑफ लैंड डिजिटाइजेशन, एप्लीकेशन ऑफ लैंड डिजिटाइजेशन, तो लैंड डिजिटाइजेशन का एप्लीकेशन हम लोगों को देखना है, डिजिटाइजेशन लैंड का जो रिकॉर्ड्स है ना उसको डिजिटल जो है वो करना, ये सब करना, इसके लिए जो है ना ये आपका दिशांक डेवलप हुआ था कर्नाटका, दिशांक एक तरह का क्या है, ऐप है, ठीक है ना, कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ठीक है, तो कर्नाटक स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया था दिशांक ऐप, ठीक है। जो भी लैंड के रिकॉर्ड्स हैं आपको पता ही है, कौन लैंड के रिकॉर्ड्स रखता है, पता है, पटवारी है ना, गांव विलेजेस में होते हैं ना तहसीलदार, ये सब लैंड के रिकॉर्ड्स रखते हैं, लेकिन लैंड्स का जो भी डिजिटाइजेशन करना हर एक चीज़ दिशांक ऐप के थ्रू डिजिटली जो है वो लैंड का डिजिटाइजेशन करना कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च किया, राइट। वर्ना जो है एक तरह का है, वर्ना समझते हैं, एक तरह की जो है एक तरह से ये मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज है, ठीक है जी। वर्ना एक तरह की क्या है, मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज है, तो मल्टीलेटरल इसको बोलते हैं मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज, ये डिफेंस एक्सरसाइज एक तरह की, ठीक है जी, मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज किसके किसके बीच में है, इसमें कौन कौन से कंट्रीज जो है वो शामिल है, इंडिया भी है, फ्रांस भी है,
ठीक है, बाद में और कंट्रीज के बारे में दिखा देंगे, इसमें वरना जो है वो आपका डिफेंस एक्सरसाइज है। ठीक है, वरना एक तरह का डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, बताइए। ऑपरेशन मेघदूत, यस, ऑपरेशन मेघदूत। इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी। ठीक है ना, तो लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत कब, सियाचिन डे के दिन, ऑन सियाचिन डे। ठीक है, सियाचिन डे होता है उस दिन जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट समझते हैं आपको। ठीक है, ये है आपका एडवांस्ड, उसके बाद है एडवांस्ड लाइट, यू कैन से दैट एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, जिसका नाम है, जिसमें है ALH MK3। ठीक है, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स MK3। ठीक है, ये जो है वो किसके लिए ये यूज करने के लिए है, जो भी ये किसके द्वारा बनाया गया था एक्चुअल में। ठीक है ना, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, इसमें जो है वो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको तैयार किया था, राइट। तो HAL ने इसको तैयार किया था। द नेम ऑफ दिस इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राइट, एरोनॉटिक्स लिमिटेड। किसके लिए ये प्रिपेयर किया था इन्होंने, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स MK3, इसके लिए बताइए। इंडियन कोस्ट गार्ड, जो भी, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, राइट। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो इन लोगों के लिए, तो ICG। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड, समझ में आया, तो ICG समझ में आ गया ना, ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, ALH MK3। आगे देखते हैं हम लोग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी जो दिखा रहे हैं। एक लाइन का है, एग्जाम से पहले आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, आप इसको रिवीजन करके जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका है फिर आगे। ठीक है, इसको लिख लो, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस। ठीक है ना, तो इंडियाज जो है, इंडिया का फर्स्ट जो है वो, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस, राइट ना, फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस। ड्रोन एक तरह का डिफेंस ड्रोन है, एक तरह का ये डिफेंस ड्रोन जो है वो इंडिया का फर्स्ट डिफेंस ड्रोन जो है वो, उसका नाम है इंद्रजाल। ठीक है ना, इंद्रजाल जो है इसका नाम है, और ये इंडिया का फर्स्ट डिफेंस जो है वो इंडिजिनस डिफेंस ड्रोन कहा जाता है, इंद्रजाल। ठीक है, तो ये जो है वो किसने जो है वो लॉन्च किया था। ठीक है, मतलब सॉरी, नाम क्या है उस ड्रोन का। ठीक है, इस ड्रोन का नाम है GRENE रोबोटिक्स। तो ग्रीन रोबोटिक्स, राइट, ग्रीन रोबोटिक्स जो है इसका नाम है, ग्रीन रोबोटिक्स इसका नाम है, जो फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस ड्रोन एक तरह का कहा गया इंद्रजाल। ठीक है, तो इंद्रजाल क्या है आपका, ठीक है, एक तरह का डिफेंस ड्रोन है। ठीक है, ग्रीन रोबोटिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन, जिसने जो है वो फ्लाइट टेस्टेड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स बनाया था। ठीक है ना, तो कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट हु हैज मेड फ्लाइट टेस्टेड, ठीक है ना, फ्लाइट टेस्टेड, यू कैन से मैन पोर्टेबल flight tested man portable anti tank guided missile, इनका नाम मींस ये जो है ना गाइडेड मिसाइल है तरह की एंटी टैंक। ये आप देखेंगे फ्लाइट टेस्टेड, ठीक है, फ्लाइट टेस्टेड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो MPATGM। ठीक है, तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने डेवलप किया था ये फर्स्ट फ्लाइट टेस्टेड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, तो ये नाम है DRDO। आपको पता ही है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा लॉन्च किया गया, राइट। दिस इज DRDO, राइट ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, इसके बाद DRDO के बाद
अब देखते हैं, देखोगे काजिन KAZIND काजिन 2021। तो काजिन 2021 एक तरह का मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है ना, एक तरह का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक तरह का क्या है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। और ये जो है वो किसके बीच में हुआ था, दो इसमें कंट्रीज हैं, इंडिया एंड काजाकिस्तान। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया और काजाकिस्तान के बीच का, ठीक है। तो इंडिया एंड काजाकिस्तान, KAZAKHAKSH, इंडिया एंड काजाकिस्तान, ठीक है ना, काजाकिस्तान, राइट। अब देखो इंडिया जो है ना, इंडिया ने साइन किया है कैसे इसको, एग्रीमेंट यूएसए के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एयर लॉन्च्ड मिसाइल, एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। इंडिया ने साइन किया एग्रीमेंट इसके साथ, यूएसए के साथ, राइट ना। इंडिया ने जो है वो साइन किया है एग्रीमेंट, तो इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट विद यूएसए। बस ऐसे लिख देते हैं, एग्रीमेंट विद यूएसए। इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है यूएसए के साथ, किस चीज के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, राइट ना, डेवलपमेंट ऑफ, इसको लिख लीजिए आप लोग, डेवलपमेंट ऑफ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एयर लॉन्च्ड, राइट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। अनमैन्ड मतलब इसमें कोई आदमी नहीं रहेगा, ठीक है ना, एयर लॉन्च्ड एरियल व्हीकल है एक तरह का, ठीक है। और इसको बोलते हैं ALUAV, ठीक है। ये यूएसए के साथ जो है वो एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया है, राइट। तो एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए, राइट। नेक्स्ट है आपका पीसफुल मिशन 2021। आप देखेंगे PACE, पीसफुल मिशन, देखोगे पीसफुल मिशन 2021 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, रशिया के द्वारा। कुछ भी नहीं याद है आप लोगों को, रशिया के द्वारा, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीसफुल मिशन रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था 2021, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे एक तरह का अजय वॉरियर क्या है, अजय वॉरियर एक तरह का डिफेंस एक्सरसाइज है, राइट। तो अजय वॉरियर एक तरह का क्या है, डिफेंस एक्सरसाइज है। तो दिस इज अ डिफेंस एक्सरसाइज, राइट। ये क्या एक तरह का डिफेंस एक्सरसाइज है, किसके बीच में, इंडिया एंड यूके के बीच में, राइट। इट इज द डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके। तो इंडिया और यूके के बीच में एक तरह का क्या है, ये डिफेंस एक्सरसाइज है, राइट। तो डिफेंस एक्सरसाइज है अजय वॉरियर, ठीक है। तो आप लिख लीजिए अजय वॉरियर एक तरह का डिफेंस एक्सरसाइज है इंडिया और यूके के बीच में, ठीक है जी। समझ में आ रहा है, तो लिख रहे हैं सब लोग। चलो देखो यहाँ पे आगे चलते हैं, नहीं कोई बात नहीं, सब लोग सेलेक्ट होंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, एज ए वॉरियर डिफेंस एक्सरसाइज, ठीक है। डिफेंस एक्सरसाइज है इंडिया और यूके के बीच में, ठीक है। मालाबार, आप देखोगे मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार सीरीज ऑफ एक्सरसाइज, ये काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है ना, सीरीज ऑफ एक्सरसाइज। मालाबार सीरीज ऑफ एक्सरसाइज ये किसके बीच में है, बायलैटरल एक तरह का जो है ना, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है ये, क्या है, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है एक तरह का, राइट। बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज ये इंडिया और यूएसए के बीच में है, राइट। एक तरह का इंडिया एंड यूएसए के बीच में, तो एक तरह का नेवी का, ये आपसे पूछा जाता है ये किसका एक्सरसाइज है, नेवी, ठीक है ना, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, नेवल एक्सरसाइज है एक तरह का। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो एक एक चीज को पूछा जाता है कैसे है, बायलैटरल, मल्टीलैटरल नहीं है ये, मालाबार सीरीज ऑफ एक्सरसाइज। मल्टीलैटरल कौन था बताया है, वर्ना मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, कौन जो बायलैटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। इंडिया एंड यूएसए इन 1992, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका अर्जुन, राइट। अर्जुन जो है ना आपका, अर्जुन, ठीक है ना। इधर देखोगे मेन बैटल टैंक, अर्जुन जो है वो मेन बैटल टैंक के नाम से जाना जाता है इसको, मेन बैटल टैंक, ठीक है। तो MBT लिख लो इसको आप लोग, सभी बच्चे लिखेंगे, अर्जुन मेन बैटल टैंक। ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज एयरफोर्स के द्वारा दिया गया था, ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज। डिफेंस फोर्सेस में जो है वो डिफेंस सेक्टर की कौन सी जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, तो एयरफोर्स के द्वारा दिया गया एक्सरसाइज है ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज, राइट। तो ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज
ये आप देखेंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। एयरफोर्स ने एक्सरसाइज जो है लॉन्च की थी, ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज, ठीक है। इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इंडिया जो है ना, इंडिया ने डील किया था रशिया के साथ जो है ना AK-203 राइफल्स के लिए, जैसे देते हैं AK-47, AK-203, 203, ठीक है ना। तो इंडिया जो डील किया था ताकि जो है वो प्रोड्यूस करे, ठीक है, AK-203 राइफल्स। तो इंडिया की डीलिंग हुई थी किसके साथ? रशिया के साथ। आप इसमें लिखेंगे इंडिया, ठीक है, इंडिया डील विद द कंट्री, डील विद कंट्री, you can say that the country for producing AK-203, तो AK-203 राइफल, ठीक है ना, AK-203 राइफल्स। इंडिया की डील किससे हुई थी? AK-203 राइफल्स प्रोड्यूस करने की रशिया के साथ, राइट। इंडिया की डील रशिया के साथ हुई थी AK-203 राइफल्स प्रोड्यूस करने की, ठीक है। आगे देखेंगे इंडियन एयरफोर्स 2 मिराज 2000, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स, इंडिया ने डील की थी एयरफोर्स मिराज, इंडियन एयरफोर्स ने एयरफोर्स मिराज 200, तो मिराज 200, 2 मिराज 2000 लिख दो, 200 नहीं है 2000 है। इसकी डीलिंग हुई थी इंडिया की फ्रांस के साथ, ठीक है जी, एयरफोर्स 2 मिराज 2000 के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे दक्षिण शक्ति, दक्षिण शक्ति एक तरह का क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज है, जैसलमेर द्वारा किया गया दक्षिण शक्ति, ठीक है। ये सब न्यूज में थे अभी रिसेंटली, दक्षिण शक्ति, ठीक है। दक्षिण शक्ति एक तरह क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, एक तरह क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज है, जैसलमेर के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। जैसलमेर के द्वारा किया गया है मिलिट्री एक्सरसाइज। इसको लिखेंगे सब लोग, सभी बच्चे देखिए। इंडियाज फर्स्ट विमेन राइफल फाइटर जेट, ठीक है ना, पायलट, तो वो फर्स्ट वुमेन पायलट जिन्होंने फर्स्ट राफेल फाइटर जेट को चलाया था वो कौन है? शिवांगी सिंह। लिख लो इंडियाज फर्स्ट विमेन, इंडियाज फर्स्ट विमेन, you can say of pilot of Rafale फाइटर जेट, इनका नाम क्या है? शिवांगी सिंह, ठीक है ना। एस नाम वाले लोग काफी पॉपुलर होते हैं ना, शिवांगी सिंह, शिवांगी मतलब हिम्मती होते हैं ये शिवांगी, ठीक है जी। ना आगे देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब ड्रामे है ना। नेक्स्ट देखोगे आपका, नेक्स्ट जो है वो आपका नेक्स्ट है व्योम रक्षामा, राइट है ना, व्योम रक्षामा, इंडियन कोस्ट गार्ड, राइट, दिस इज इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, राइट ना। ये आपका हो जाएगा वी प्रोटेक्ट, एक तरह क्या है? ये भी एक तरह का जो है वो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, वी प्रोटेक्ट, इसका मतलब हुआ वी प्रोटेक्ट, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, मींस ये एक तरह का मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और सेशेल्स के बीच में, इसका नाम है लामिटिए 2022, ठीक है। लामिटिए 2022 ये एक तरह का इंडिया एंड सेशेल्स, SEYCHELLES, सेशेल्स के बीच में क्या है? ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है वो आपका है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये कौन सी एक्सरसाइज है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसके बीच में इंडिया और सेशेल्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप, जल्दी से लिखेंगे इसको, फास्ट कर दो। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका एक्स, EX, राइट ना, EX जो है वो X लिखा हुआ है, X, ठीक है। जस्ट JUST, ठीक है ना, JUST MLIK, जस्ट लीक, ठीक है। इसको लिख लो X जस्ट लीक, कहाँ है ये? X जस्ट लीक, ये हो जाएगा X जस्ट JUST, ठीक है, लीक। ये एक तरह का क्या है आपका? एक तरह का ज्वाइंट डिफेंस एक्सरसाइज है, ज्वाइंट
डिफेंस एक्सरसाइज है ये, ज्वाइंट डिफेंस एक्सरसाइज है ये। एक इसके बीच में जो है वो है इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, राइट। इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में जो है वो एक तरह का ये ज्वाइंट डिफेंस एक्सरसाइज किया गया है एक्स जस्ट लीग, राइट जी। नेक्स्ट आप देखोगे फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग डिफरेंटली इसमें पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन द कंट्री एंड सेलिब्रेट स्टेटहुड डे ऑन मई सिक्किम। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट जो है कंट्री का कौन है बता सकते हैं? और इसका जो स्टेटहुड मतलब ये जब बना था तो 16 मई को जो है इस बना था, ठीक है। ये कंट्री सॉरी ये स्टेट कौन है कंट्री का? सिक्किम। सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन द कंट्री, ठीक है। सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन द कंट्री, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट in the country, right? First organic state in the country, right? So first organic state in the country and celebrate statehood. The first organic state in the country and celebrate statehood. Statehood इसने कब celebrate किया था? On May 16. तो May 16 को जो है ना इसने स्टेटहुड सेलिब्रेट किया था। कौन? फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन द कंट्री एंड सेलिब्रेट स्टेटहुड ऑन May 16। तो May 16 को इसने क्या किया था? स्टेटहुड जो है वो सेलिब्रेट किया था, राइट। तो इसका जो है इसमें हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम जो है वो कंट्री है, सॉरी सिक्किम स्टेट है कंट्री का, जिसमें जो डिक्लेयर हुआ था फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन द कंट्री। ऑर्गेनिक स्टेट समझते हैं ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक तरीके से जो है फार्मिंग करना, फार्मिंग प्रैक्टिसिंग वगैरह ये सब करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन द कंट्री एंड सेलिब्रेट स्टेट ऑन मई। तो May 16 को ये बना था सिक्किम जो है, इसलिए इसने स्टेटहुड जो भी सेलिब्रेट किया था, ठीक है। और पहला ऑर्गेनिक स्टेट जो है कंट्री का बना, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे सिक्किम काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। आगे देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड नैनो यूरिया किसने डेवलप किया था? फर्स्ट वर्ल्ड नैनो यूरिया। तो नैनो यूरिया, राइट, नैनो यूरिया आप लोग लिखेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा इफको। तो इफको ने जो वो डेवलप किया फर्स्ट वर्ल्ड नैनो यूरिया, ठीक है। तो ऑथर बुक्स है आपका, बुक्स है एक बुक है, ठीक है ना, बुक है उसका नाम है नेहरू तिब्बत एंड चाइना। तो बुक का नाम है नेहरू तिब्बत एंड चाइना, ठीक है जी। इसके ऑथर कौन है? नेहरू तिब्बत एंड चाइना। इसके ऑथर है अवतार सिंह वाशिंग। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। अवतार सिंह वाशिंग, राइट, अवतार सिंह वाशिंग, राइट। इसको लिख लो आप लोग। वन स्टॉप एप्लीकेशन, ठीक है ना, रेलवे ने वन स्टॉप एप्लीकेशन लॉन्च किया था, ठीक है, किस चीज के लिए? टू हेल्प पैसेंजर्स, ठीक है, जिसका नाम था रेल मदद, राइट ना। तो रेल मदद एक तरह का क्या है? एप्लीकेशन है जो रेलवे ने लॉन्च किया था। तो रेल मदद, तो आप लिख लो रेल मदद जो है वो एक तरह का वन स्टॉप एप्लीकेशन है। वन स्टॉप एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे, ठीक है ना, लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे, ठीक है जी, लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे। वन स्टॉप एप्लीकेशन व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे, ठीक है, टू हेल्प पैसेंजर्स, तो पैसेंजर्स को हेल्प करने के लिए, राइट। तो ये आपका हो जाएगा रेल मदद, ठीक है। तो रेल मदद जो है आपका वन स्टॉप एप्लीकेशन है जो इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया था, ताकि वो पैसेंजर्स को जाने में कोई परेशानी ना हो, उनको हेल्प मिले, ठीक है। तो रेल मदद जो है किसने लॉन्च किया था? इंडियन रेलवे ने, राइट। नेक्स्ट लिखेंगे आपका with which organization my government, ठीक है ना, my government under the authority of, under the ministry of, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। my government under the ministry of electronics and information technology, electronics and information technology, right, and information technology, ठीक है, and information technology, electronics and information technology come together to jointly launched, you can say that ना, jointly launched अमृत महोत्सव। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमृत महोत्सव, ठीक है। श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज,
श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज, श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021, चैलेंज 2021। ठीक है जी, ये आपका विद विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, माई गवर्नमेंट, और उसके बाद माई गवर्नमेंट ऑफ विद अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है वो यूएन विमेन के साथ, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस विमेन्स के जो कुछ आपके जो है वो उनके मेंबर्स हैं कुछ, उनके साथ मिलके एक अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज जो है 2021 का स्टार्ट किया था, ठीक है ना, लॉन्च किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके साथ जो इंस्टीट्यूशन जो है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा आपका इंडियन यूएन का ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते यूएन वीमेन, यूनाइटेड नेशंस वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस वीमेन ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021, ठीक है। अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ये अगर जानना हो तो गूगल पे आप सर्च कर लेना, ठीक है। तो ये आपका बस इसमें ये पूछा जाता है ह्यूमन ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। अब बताओगे ऑथर ऑफ द बुक एक्सेलरेटिंग इंडिया, एक्सेलरेटिंग इंडिया काफी फेमस है, बताइए। एक्सेलरेटिंग इंडिया बुक के ऑथर कौन है? 7 years of मोदी गवर्नमेंट, 7 years of मोदी गवर्नमेंट। तो आपको बोला गया ना मोदी 7 years of मोदी गवर्नमेंट, तो हो गए 7 years, ठीक है ना, कब का होगा, ठीक है जी। तो केजे एल्फोंस जब उनके 7 years कंप्लीट हुए थे, एक्सेलरेटिंग इंडिया करके बुक लिखी थी, इसने केजे एल्फोंस ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years of मोदी गवर्नमेंट। अब लिखोगे यूएन जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ना स्टार्ट किया था, तो यूएन ने जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम स्टार्ट किया था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम स्टार्ट किया था, इसलिए फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने के लिए कहाँ पे? अफगानिस्तान में। हो गया सर, अफगानिस्तान में वीट की कमी थी क्या? हाँ, वीट जो है वो अफगानिस्तान में प्रोवाइड करने के लिए जो है वो, ठीक है, यूएन ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया था, राइट। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, समझ में आ रहा है। आगे लिखेंगे इसमें किसान मोबाइल ऐप, राइट, किसान मोबाइल ऐप, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसान मोबाइल ऐप इसके द्वारा लॉन्च किया गया था आईआईटी रुड़की, ठीक है, आईआईटी रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया है, और यह है ग्रामीण कृषि मौसम, ठीक है। इसका मेन जो है वो क्या एम है, तो इस जो स्कीम है ना उसको एम्पावरमेंट करना, ठीक है। तो इस स्कीम को एम्पावरमेंट करना, जो स्कीम है ग्रामीण कृषि आप लिख लेंगे कृषि मौसम सेवा, तो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा को जो है वो एम्पावरमेंट करना, ठीक है ना, इस स्कीम एम्पावरमेंट करना, किसान मोबाइल ऐप इसके द्वारा लॉन्च किया गया था आईआईटी रुड़की, राइट, आईआईटी रुड़की। ये सब इम्पोर्टेंट था आपके, ठीक है, इसको लिख दो फास्ट, सब लोग लिख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, तो उसके बाद जो है वो इंडिया जो है ना एलिमिनेट करना चाहते हैं रेबीज को, कब तक? 2030 तक। तो इंडिया वांट्स टू एलिमिनेट रेबीज, यू कैन से दैट ना, इंडिया जो है वो रेबीज को एलिमिनेट करना चाहता है, इंडिया एम्स टू एलिमिनेट, ठीक है ना। तो इंडिया एम्स टू एलिमिनेट रेबीज क्या एक तरह का वायरस है, रेबीज बाय 2030, ठीक है जी। 2030 तक इंडिया जो है वो एलिमिनेट करना चाहता है रेबीज को। रेबीज क्या एक तरह का वायरस है, ठीक है ना, आपको पता ही है। ये वायरस क्या होता है? डॉग के काटने से जो है वो फैलता है वायरस, ये जो है, ठीक है ना। तो इसको 2030 तक जो है इंडिया का एम है कि 2030 तक क्या करना है, इसको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल फ्री कर देना है, इंडिया से हटा देना रेबीज वायरस को। कैसे? मैक्सिमम जो है वो क्या करके वैक्सीनेशन करके, ठीक है ना, रेबीज का वैक्सीनेशन होता है
फर्स्ट ऑल्टरनेटिव कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन, तो इंस्टीट्यूट आपको बताना है जिसने डेवलप किया था फर्स्ट ऑल्टरनेटिव कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, तो इंस्टीट्यूट आपको बताना है जिसने फर्स्ट ऑल्टरनेटिव कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट किया था। ये आपका है इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट नेम क्या होगा बताओगे? इंस्टीट्यूट नेम हो जाएगा आपका IIT हैदराबाद, राइट। तो हैदराबाद में सबसे पहले जो है वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन का ऑल्टरनेटिव होता था, राइट, IIT हैदराबाद। फिर लिखोगे लूसी मिशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लूसी मूवी देखी आप लोगों ने? उसी तरह से लूसी मिशन है, ठीक है ना। लूसी मिशन किसके द्वारा था? नासा के द्वारा जो है वो कंडक्ट किया गया था। नासा एजेंसी, पता नहीं स्पेस एजेंसी है, राइट। तो नासा के द्वारा लूसी मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया था। एक्चुअल में जो है ना एस्ट्रॉइड वगैरह जो होते हैं ना उनके बारे में जानने के लिए लूसी मिशन नासा के द्वारा, तो आप देख सकते हैं जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड के बारे में जानने के लिए जो है वो ये मिशन लॉन्च किया गया था, लूसी मिशन। नेक्स्ट है आपका क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम। तो क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, बताओ? क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम इट वाज लॉन्च्ड बाय फेसबुक, ये फेसबुक के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है, क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे क्लीन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, क्लीन इंडिया प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, राइट ना। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, तो आप लिख लो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, राइट ना, इसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद जो है वो एक तरह का हाइपरसोनिक मिसाइल, 3 तरह के मिसाइल होते हैं, आपको पता है ना। मिसाइल के बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। तो ये हाइपरसोन्स एक तरह का हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल होता है, क्रूज मिसाइल होता है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा जानते हैं तो, ठीक है जी। ये सब मिसाइल्स हैं, हानसोंग हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। ये किसने सबसे पहले जो टेस्ट किया है? नॉर्थ कोरिया, ठीक है, बनाया और टेस्ट कर लिया नॉर्थ कोरिया, ठीक है। किम जोंग, आपको पता ही है कि वो मिसाइल्स कहीं टेस्ट करते रहता है, वो मिसाइल और कितने हाइड्रोजन बॉम्ब हैं वो सबका टेस्ट करते रहता है, राइट ना। तो आपको पता ही है, ठीक है जी। तो ये हानसोंग हाइपरसोनिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया, ठीक है। आफ्टर दैट ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो आपको समझना है ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है जी। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये किसके द्वारा आता है? ये देता है आपका वर्ल्ड बैंक, IMF, ठीक है ना। IMF देता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट। IMF दिस इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये आपका हो जाएगा, राइट ना। इसमें ये लिख लेंगे फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर का नाम बताना है जिसने जो है ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट सेंचुरी स्कोर किया है, बताइए। स्मृति, यस बिल्कुल सही। तो फर्स्ट वीमेन दोबारा हो गया, सॉरी दोबारा हो गया, स्मृति मंधाना, ठीक है ना। तो फर्स्ट वीमेन क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया, स्मृति मंधाना, ये तो आपको बता ही दिए हैं। मनु भंकर को जो है वो टोक्यो ओलंपिक में जो है स्पोर्ट्स में जो है ना, इनको मनु लिख लो, मनु भंकर, राइट। इनको टोक्यो ओलंपिक्स शूटिंग में जो है ना इनको मेडल मिला है टोक्यो ओलंपिक्स में, राइट, अभी रिसेंटली। अब आपको साइक्लोन के बारे में बताना है और उसके जो है वो उसकी वजह से अफेक्टेड जो एरियाज हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि कुछ साइक्लोन्स थे, जैसे उसमें जो है एक साइक्लोन डेवलप हुआ था अरेबियन सी में, ठीक है, और वो उसकी वजह से जो है वो वुमेन के जो है वो कुछ कोस्टल एरियाज को डिवर्स किया था, ठीक है। उस साइक्लोन का आपको नाम बताना है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट साइक्लोन? वो आपको डेवलप हुआ था, मीन्स जनरेट हुआ था ओवर द अरेबियन सी। तो साइक्लोन यू कैन से दैट में साइक्लोन डेवलप्ड ओवर द या जनरेटेड ओवर द अरेबियन सी, ठीक है। अरेबियन सी में क्या हुआ था? डेवलप हुआ था अरेबियन सी एंड डेवस्टेटेड, और इसने जो है वो क्या किया? नुकसान कहाँ पहुँचाया? ये डेवस्टेटेड
You can say that devastated and devastated the coastal area, right? Devastated the coastal area of Oman. ओमान है ये, ओमान in अक्टूबर 2021। अक्टूबर 2021 में जो है इसने क्या किया, रिवर्स किया कोस्टल एरियाज को, वो बन के ओमान है ये एक्चुअली में ओमान के कोस्टल एरियाज को इसने जो है वो रिवर्स किया था। ये साइक्लोन का नाम क्या था? साइक्लोन का नाम था साहिन। तो साहिन, आपको पता है ना टोटे भी साइक्लोन आया था कुछ दिन पहले। टोटे कहाँ से स्टार्ट हुआ था? टोटे साइक्लोन, हाँ जी टोटे, उसका भी नाम याद आ गया, लिख लो साथ में, टोटे साइक्लोन्स। कहाँ पे वो हुआ था, किस एरियाज में जनरेट हुआ था और कौन से एरियाज उससे इफेक्ट हुए थे? गुजरात और महाराष्ट्र, राइट। तो कुछ एरियाज जो है गुजरात और महाराष्ट्र के, हाँ अभी कुछ दिन पहले आया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइक्लोन्स, टोटे साइक्लोन्स, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट आफ्टर दैट आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यस प्लीज कीप साइलेंट। यहाँ पे देखिए पंडोरा पेपर्स। पंडोरा पेपर्स से क्या आप समझते हैं? पंडोरा पेपर्स, पंडोरा पेपर्स, ठीक है। पंडोरा पेपर्स क्या हो जाएगा? ये एक तरह का डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स जो है वो ये, ठीक है ना, रिवेलिंग अनडिस्क्लोज्ड, जिनके पास जो है ना अनडिस्क्लोज्ड वेल्थ है, उनके ऊपर जो टैक्स लगाने का वो चीज है, तो इसको अवॉइड किया गया था। तो इसको लिख लो इसको, डॉक्यूमेंट्स रिवेलिंग, यू कैन से दैट रिवेलिंग अनडिस्क्लोज्ड, राइट, अनडिस्क्लोज्ड वेल्थ एंड टैक्स अवॉइडेंस अवॉइडेंस, ठीक है। तो एक सेक्शन में इनके पास काफी ज्यादा वेल्थ और टैक्स था, उसको अवॉइड करने के लिए पैंडोरा पेपर्स एक तरह का डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं। आजादी, हम लोग नहीं यूज तो किया जाता है, ठीक है। आजादी एट द रेट, नेक्स्ट लिखेंगे आजादी एट द रेट 75। दिस इज न्यू अर्बन इंडिया। आजादी एट द रेट न्यू अर्बन इंडिया एक तरह का क्या है, स्कीम है, ठीक है ना। तो एक तरह का जो है वो लखनऊ सिटी में जो है वो लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या था ना कि ये आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है ये एक तरह का स्कीम है। आजादी एट द रेट 75 क्यों इसमें लिखा गया है? आजादी एट द रेट 75 क्यों लिखा गया है? इसलिए कि उस टाइम से है ना 75 डिस्ट्रिक्ट के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो 75 तरह से बोल सकते हैं कि फैमिलीज को जो था वो की प्रोवाइड की गई थी, ठीक है, न्यू अर्बन इंडिया के तहत लखनऊ में और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में यूपी के, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इसलिए इसको कहा गया आजादी एट द रेट 75 स्कीम, ठीक है। स्वामित्व लिखोगे, स्वामित्व, प्लीज कीप साइलेंट। स्वामित्व, ठीक है। स्वामित्व जो है एक तरह का क्या है, स्कीम है। इसको किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया, ठीक है। फिर देखेंगे मित्रा स्कीम, राइट, मित्रा स्कीम। तो मित्रा स्कीम जो है किसने लॉन्च किया है? टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल का मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड पीएम मित्रा। देखो इसमें पीएम मित्रा जो है वो स्कीम है, उसको एम्पावरमेंट करने के लिए जो है वो पीएम मित्रा स्कीम, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं, राइट। आगे लिखोगे इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? हाँ जी बताइए। इंडियन एयरफोर्स डे 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, हाँ 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, राइट ना, 8 अक्टूबर। ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है जी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, सभी बच्चों को भी? और है हम लोगों ने छुट्टी के लिए बोला था सर ने। फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये आपका
15th और टाइगर रिजर्व है, राइट। 15th और टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, 15th और टाइगर रिजर्व है, राइट। दिस इज इन छत्तीसगढ़, ठीक है, दिस इज इन छत्तीसगढ़, राइट, दिस इज इन छत्तीसगढ़। ओके, समझ में आया क्या?